बनाना शुरू कर दिया आपके लिए। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा जो टॉपिक है वो है कि भाई व्हाट इज डेटाबेस। यार एसक्यूएल पे तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारा जो एसक्यूएल है वो किससे लिंक है, वो हमारे डेटाबेसेस से लिंक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, कि भाई क्यों ज़रूरी है, वाई एंड हाउ, क्या लिंकेज है और क्या है। तो जनरली अगर आप जानना चाहते हैं डेटाबेस, या आपको अगर पता भी है तो अच्छी बात है यार, लेकिन डेटाबेस को अगर हम कहें, डेटाबेस को हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह देते हैं इट्स अ डीबी, ठीक है। और यह डेटाबेस कुछ नहीं, डेटाबेस इज फॉर यू, बेसिकली ये आपके लिए है डेटाबेस। क्यों? क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, स्टोर रेलेवेंट स्टोर इन्फो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेसिकली, है ना। तो क्या है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में हम क्या करते हैं, कोई भी कलेक्शन ऑफ स्टफ को स्टोर करते हैं, बट वो जो होने चाहिए एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होनी चाहिए। तो अगर मैं इसे कहूं तो एनी कलेक्शन ऑफ इन्फो रिलेटेड, कि कोई भी कलेक्शन ऑफ इन्फो जो रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। बेसिकली कोई भी स्टफ जो आपका एक दूसरे से रिजेम्बलेंस या को रिलेशन रखता है उसे आप डेटाबेस में डालते हो, ठीक है, या उसे आप डेटाबेस कहते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि फोन बुक, बेसिक एग्जांपल, फोन बुक अपने आप में एक डेटाबेस है। अभी हम रिलेशनल की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें कई सारे सेम तरीके से, मतलब एक ही टाइप के मतलब नंबर्स हैं, ठीक है, तो सेम कैटेगरी ऑफ कलेक्शन है, स्टफ्स है, ठीक है। शॉपिंग लिस्ट एक छोटा सा डेटा है, बेस है, लेकिन है। क्या करते हो आप, अपनी शॉपिंग लिस्ट क्रिएट कर लेते हो, कस्टमाइज शॉपिंग लिस्ट अपने हिसाब से क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। फेसबुक यूजर नेम्स आपका डेटाबेस है ना, फेसबुक यूजर नेम, है ना, ये एक डेटाबेस है। तो ऐसे हमारी लाइफ में यार, डे टू डे लाइफ में हम बहुत जगह डेटाबेस से मिलते हैं यार, ठीक है, लेकिन हमें शायद पता नहीं होता कि यार ये एक डेटाबेस है, ये एक टाइप का डेटाबेस है। जैसे अगर सोचो कि आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना रहे हो कि यार मुझे आज दिन में ये करना है, तो वो क्या है, वो एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस है जो आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया कि भाई क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो जो आपको हेल्प करती है इन फ्यूचर टर्म्स में, ठीक है, और जिसे आप अपडेट करते हो, डिलीट करते हो और स्टोर करते हो, जिसमें टू डू लिस्ट, ओके। तो अब बात आती है कि हम डेटाबेसेस को कैसे कैसे वे में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेज टू स्टोर, तो डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग डेटा, कि क्या क्या डिफरेंट वेज हैं स्टोर करने के डेटा को, ओके। तो डिफरेंट वेज जो स्टोरिंग डेटा के हैं वो हमारे क्या क्या है, वो हमें समझने की जरूरत है कि डिफरेंट है। पहला कि यार आप ऑन पेपर लिख लो, है ना, एक पर्सनलाइज कस्टमाइज हो सकता है, लोग छोटी सी एक पॉकेट डायरी रखते हैं, तो वो एक तरीके से उनका डेटाबेस है ना। इन माइंड, आपका एक माइंड भी जो है एक डेटाबेस ही तो है, आप कितनी चीजें उसमें स्टोर करते हो, ठीक है। और ऑन कंप्यूटर, ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी एक तरीके का डेटाबेस है ना। तो यार ये मैंने जो है बेसिकली आपको समझाया कि डेटाबेस क्या होता है एक स्मॉल मैनर में, ठीक है, इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब बात करते हैं कि स्टोरिंग डेटा ऑन कंप्यूटर और एज कंपेयर टू योर शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। मतलब अगर आप स्टोर कर रहे हो डेटा को, जैसे कि अगर आप सोचो कि भाई एक जगह तो डेटा है amazon.com वेबसाइट है इतनी बड़ी, उसका अपना एक डेटाबेस है, ठीक है, और एक है आपकी शॉपिंग लिस्ट। अगर यहां देखें यार, यहां अमेजोन के पास तो यार कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कितना सारा डेटा होगा, लॉट ऑफ नंबर ऑफ डेटा, ट्रिलियंस ऑफ डेटा। तो ट्रिलियंस ऑफ डेटा यहां पे स्टोर्ड है, ओके। तो स्मॉल में लिख लेता हूं मैं, ट्रिलियंस,
ट्रिलियंस ऑफ डेटा यहाँ पे स्टोर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यार कुछ नहीं, 20-30 शॉपिंग कार्ट होंगे, है ना, 20-30 शॉप प्रोडक्ट्स कह सकते हो आप। एक स्मॉल डेटाबेस, एक पर्सनलाइज डेटाबेस जो आपने अपने लिए क्रिएट करा है, ठीक है। तो यार ट्रिलियंस ऑफ डेटा होगा तो मैनेजेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल होगी, हाँ। तो मैनेजिंग करने के लिए चाहिए होगा, हाँ जी बिल्कुल। तो इनका क्या होता है, खुद का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैनेजर होता है खुद का जो हेल्प करता है। तो डेटाबेस का खुद का एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो हेल्प करता है आपको मैनेज करने में डेटा को। यहाँ कुछ नहीं, पर्सनल, ओके। फिर बात करें तो यहाँ क्या, यहाँ यार हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है कि भाई सबकी जो डिटेल्स हैं वो हैं आपके पास, तो सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई नीड नहीं है सिक्योरिटी नॉट नीडेड। तो ये हमें छोटा सा एक डिफरेंस पता चला कि यार एक बड़े डेटा में और एक पर्सनलाइज डेटा में क्या अंतर होता है। जो आप ऑन पेपर बना रहे हो या जो आप ऑन माइंड बना रहे हो, उनमें क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो मेजर थिंग ये होती है कि यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि मेजर थिंग क्या है। मेजर थिंग बेसिकली ये है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है और उस लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को, कि वी यूज़ कंप्यूटर्स टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ डेटा, ओके। कि भाई बहुत सारा ट्रिलियंस ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए आप कंप्यूटर्स यूज करते हो। अब बात आती है कि भाई आखिर हम इन डेटा बेसिस को बनाए कैसे। आपने सर ये तो बता दिया कि डेटा होता है, लेकिन हाउ वी क्रिएट दीज डेटाबेसेस, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। तो उसके लिए यार एक चीज आती है हमारी, वो क्या आता है हमारा जो हेल्प करता है क्रिएट करने में, वो होता है हमारा DBMS, ठीक है। मे बी आपने पहले कभी क्लासेस में इसका नाम सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हेल्प करता है यूजर की क्रिएशन में, मेंटेनेंस में डेटाबेसेस की। मतलब डेटाबेस तो कई सारे हुए, अब उसमें जो है उसको हेल्प करने में, वही मैनिपुलेट करने में, ठीक है, रिट्रीवल करने में, एक्सेस करने में, मेंटेन करने में, इन सब चीज़ों में हमारा जो हेल्प करता है वो हमारा करता है DBMS। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इट्स अ सॉफ्टवेयर, ओके। तो इस सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं और हम इस चीज़ से मेंटेन कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं। और ये हमें क्या क्या कर देता है, इससे हेल्प क्या मिलती है। तो अगर हम कहें इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स कि भाई हम DBMS यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके बेनिफिट भी तो पता होने चाहिए कि भाई हमसे कोई पूछ लिया तो इसके बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट यार बहुत सारे हैं। अगर हम कहें, सॉरी, ठीक है, बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं ना यार, वो है इसका बेनिफिट लाइक मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेज लार्ज इन्फो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखना, मैनेज लार्ज मेक इट इजी टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। हैंडलिंग सिक्योरिटी, हैंडल करता है ये हमारे सिक्योरिटी को, मतलब ये हमें सिक्योरिटी खुद ही प्रोवाइड कर देता है, हमें अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैकअप्स हमें जो है प्रोवाइड करता है, मतलब रिट्रीवल हमें देता है डेटा का, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बैकअप्स ये हमारे पास रखता है, ठीक है। फिर क्या करता है ये, फिर ये थोड़ा सा हमें हेल्प कर देता है इन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, किसी दूसरे को प्रोवाइड करने में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कंकरेंसी बेसिकली कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा रिट्रीवल फॉर्म में हमें हेल्प करता है, ठीक है।
और इंटरेक्ट करता है हेल्प करने में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। हम डायरेक्ट इसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। अब हमें डेटा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट करके हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, जैसे amazon.com का अपना एक डेटाबेस है। ठीक है, और जब आप वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हो amazon.com पे, तो आपको जो है इजीली गेट हो जाती है। आपको जो है पीछे कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ स्टोर है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इजीली बस इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो। तो डाटा स्टोर्ड हो इसमें जो है हेल्प करता है हमें, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कंप्यूटर या हमारा डिवाइस परफॉर्म करता है, हमारा डीबीएमएस परफॉर्म करता है और हमें हेल्प करता है, वो है CRUD ऑपरेशंस। बेसिकली 4 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। है ना, चारों नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, सिंपली हैं। ठीक है, तो इसे मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा अभी। ओके, बेसिकली ये 4 जो है ना कोर ऑपरेशंस है डीबीएमएस के, जो वो परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं कि हमारे जो है डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रिलेशनल, ओके, और एक होता है नॉन रिलेशनल। अब बात आती है रिलेशनल कौन सा होता है। रिलेशनल होता है हमारा SQL और ये होता है हमारा नॉन रिलेशनल। इसमें आता है NoSQL, ठीक है, नॉट SQL, ये हमारे जो है इसमें इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पे हमारा जो है टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे हमारा जो काम होता है वो टेबल की फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज होता है कि भाई टेबल है और उसमें जो है ऑर्गेनाइज है हमारा डेटा। इस टेबल्स में कुछ कॉलम्स हैं, रोज हैं। ठीक है, हर एक जो है रोज कॉलम्स कंटेन कर रखी हैं और वो जो है स्टोर कर रही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेडिशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिशनल फॉर्म में हमारा जो है इन्फो स्टोर होती है ना, और यहाँ पे जो होती है जेसन या XML फॉर्म में स्टोर होती है हमारी जो टेक्स्ट होता है, वो जेसन डॉक्यूमेंटेशन में स्टोर होता है। यहाँ पे जो है हमें जो है बेसिकली जेसन जो है एक यूनिक आईडी हर एक के लिए ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। जब भी आप क्रिएट करते हो तो एक ऑटोमेटिक आईडी आपको क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे हमें मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ती है अपनी ऑटोमेटिक आईडी। एक प्राइमरी की हमें यूनिक टप्पल बनाना पड़ता है। टप्पल हमारी क्या होती है, यूनिक कॉलम होता है जो हमें आइडेंटिफाई करने में हर एक रो में हेल्प करता है कि भाई ये यूनिक है। ठीक है, और उसे हम प्राइमरी की भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलरली वैसे ज़्यादातर हमें जो है SQL पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जेसन फॉर्मेट में फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है, हाँ ये मोर फ्लेक्सिबल है। ओके, तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे SQL को लेके। और अगर हम बात करें बेसिकली हमें अब जो है SQL में अगर हम बात करें तो SQL में क्या होती है, SQL में हमारी होती है टेबल्स। ठीक है, जैसे ये एक आईडी हो गई, ये मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई, यहाँ पे उसका क्या होगा, यहाँ पे उसका नेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसकी ब्रांच होगी या कुछ भी होगा, ब्रांच हुई, कुछ भी हुआ, क्लास हुई। ठीक है, तो आईडी क्या है, आईडी हर एक उसकी यूनिक होगी। ठीक है, आईडी को आप रोल नंबर कह सकते हो हर एक स्टूडेंट का, नेम तो सेम हो सकता है, ब्रांच भी सेम हो सकती है, लेकिन आईडी इज यूनिक। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है यूनिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है कि पर्सन कौन सा है। तो ये एक तरीके से हमें क्या कहते हैं, इसे प्राइमरी की। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस, तो हम डीबीएमएस में अगर हम रिलेशनल डेटाबेस पे काम करते हैं तो SQL हमारा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS जो है मोस्ट पॉपुलर है। और कुछ मोस्ट पॉपुलर इसमें जो RDBMS आते हैं वो आते हैं हमारे MySQL, Oracle,
ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे जो है मोस्ट पॉपुलर आते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है ये हमारी, हम क्वेरी पे वर्क करते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसे सॉल्व करते हैं एक लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज हमारे आरडीबीएमएस के लिए यूज होती है। फिर हम जो है परफॉर्म करते हैं यहाँ पे CRUD ऑपरेशंस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट, और हम डिफाइन करते हैं अपने टेबल स्ट्रक्चर को, टेबल स्कीमा को खुद ही। और एसक्यूएल यूज्ड होता है डेटाबेस में मोस्टली, ठीक है। फिर आती है नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल की बात। नो एसक्यूएल में हम जेसन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। जेसन फॉर्मेट इज लाइक, हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईडी आ गई, यहाँ पे नेम, ओके, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में स्टोर होता है हमारा सारा का सारा। और यहाँ पे जो होता है की वैल्यू पेयर बेस्ड होती है ये, ठीक है। हैशिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि की वैल्यू पेयर है, तो हैशिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई लैंग्वेज, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसके लिए प्री डिफाइन नहीं है। कुछ बेसिक नो एसक्यूएल पे अगर हम बात करें तो मोंगो डीबी इज वन ऑफ देयर, ठीक है, डायनेमो डीबी, ठीक है, अपाची, कैसेंड्रा, ठीक है, फायरबेस, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड जो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और डेटाबेस क्वेरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमें रिक्वेस्ट करती हैं, जो क्वेरीज होती है ना वो हमें रिक्वेस्ट करती हैं डेटाबेस में से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। इसलिए कहते हैं गूगल सर्च जो है ना वो अपने आप में क्वेरी है, ठीक है, जो सर्च करके हमें देती है, क्योंकि गूगल का इतना बड़ा जो है डाटाबेस है और वो उसमें से हमें निकाल के देता है उस क्वेरी के बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल को अभी हम इसको यहीं पे रैप करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें, और जो भी आपकी फर्दर क्वेरीज हैं और जो भी आप चाहते हो उसको मैं आगे पक्का लाऊंगा।